हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू स्टडी.com। आज हम कवर करेंगे 29 जुलाई के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका के नए सीएम बना दिए गए हैं। उनका क्या नाम है? श्री BS बोम्मई। और इन्होंने कल शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट चलते हैं। एक बैडमिंटन प्लेयर थे काफ़ी हरफनमौला। उनका क्या नाम था? नंदू नाटेकर। उनका देहांत हो गया। KVIC और BSF ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट बोल्ड। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? जैसलमेर में। और इसने ये किस पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया था? टू प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन एंड सपोर्ट रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए और जो डेजर्टिफिकेशन है उसको रोकने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और KVIC जो हमारा खादी विकास आयोग है उसके हमारे चेयरमैन कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना। मागोरी मोटापंग वेटलैंड, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। ये कौन से राज्य में है? ये है असम में। मागोरी मोटापंग वेटलैंड। आपको असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, जैसे कि जो एग्ज़ाम के पर्पज़ में एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे बोहाग फेस्टिवल आयोजित किया गया था। बोहाग फेस्टिवल, क्या नाम है? बोहाग फेस्टिवल। ये कब आयोजित किया जाता है? असम में। असम राइफल्स का जो 186th रेजिंग डे था वो कब मनाया गया? 24 मार्च को। कब मनाया गया? 24 मार्च को। 67 नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए गए थे, 67 नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए गए थे उसमें जो बेस्ट असम की फिल्म थी उसका क्या नाम था? रोनुवा। क्या नाम था? रोनुवा। और इसके अलावा जो असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था? भूमिधर प्रधान, भूमिधर बर्मन, भूमिधर बर्मन। उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द ग्रेट बिग लॉइन, ये बुक किसने लिखी है? ये 3 साल की एक बच्ची है जो कनाडा में रहती है। क्या नाम है उनका? क्राइसिस नाइट। उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। और कनाडा के PM कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 4 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वाडा, ICAO, ACI और IATA। और कनाडा में एक लेक है, विनीपेग लेक। और कनाडा में हमारे एम्बेसडर कौन है अभी? अजय बिसारिया। क्या नाम है? अजय बिसारिया। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाना स्टार्ट किया गया है 2015 से। और ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था? री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। और ICR जिसने अभी 93वां फाउंडेशन डे बनाया था 16 जुलाई को। और ये कब बनाया गया था? 1929 में। कब? 1929 में। और धर्मेंद्र प्रधान, इनको हमारे 2 मंत्रालय दिए गए हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राज्यसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस चुने गए BJP द्वारा, उनका क्या नाम है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। और इनको मंत्रालय दिए गए हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर भी किसको बनाया गया? पीयूष गोयल को। RBI ने एक स्कीम लॉन्च करी है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इसमें क्या होगा? जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना रिटेल डायरेक्ट अकाउंट खोलने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इस अकाउंट खोलने से जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें वो ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और RBI ने रिसेंटली 2 बैंकों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। एक है लाटूर जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ का बैंक शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और दूसरा पुणे का बैंक है शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक। इन दोनों बैंकों का RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। एक पत्रकार थे जो रियूटर्स जो न्यूज़पेपर है उसके लिए काम करते थे, दानिश सिद्दीकी। उनका देहांत हो गया। और इनको 2018 में पुलिसकर प्राइज से भी नवाजा गया था। ये दिल्ली के रहने वाले थे। मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन, एक नया मंत्रालय बनाया गया है। उसके मिनिस्टर किसको बनाया गया? अमित शाह को। सुप्रीम कोर्ट ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, सुपीस पोर्टल। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज कितने होते हैं? 34। और उनका टर्म कितना होता है? 65 ईयर्स। और अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका क्या नाम है? NV रमन। क्या नाम है? NV रमन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट है उस पर वो खर्च करेंगे 9800 करोड़ रुपए। कितने? 9800 करोड़ रुपए। और जो मिनिस्टर ऑफ डेयरी एंड फिशरीज अभी कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। क्या नाम है उनका? पुरुषोत्तम रूपाला। एक रेलवे स्टेशन है यूपी में, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। उसका नाम बदल के रख दिया गया बनारस रेलवे स्टेशन। और ये कौन से रेलवे जोन के द्वारा किया गया? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। और हमारे टोटल कितने रेलवे जोन है इंडिया में? 18 रेलवे जोन है। कितने? 18। और हमारा जो रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन कौन है अभी? सुनीत शर्मा। क्या नाम है? सुनीत शर्मा।
और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 3 एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। एक है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो चित्रकूट को इटावा से जोड़ेगा, और चित्रकूट में एक गाँव है गोंडा और इटावा में एक गाँव है खुडरेल, ये इनको जोड़ेगा। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है वो गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। और यूपी में पहली पोर्ट टैक्सी स्टार्ट कर दी गई है, जो स्टार्ट होगी जेवर एयरपोर्ट से और नोएडा फिल्म सिटी तक जाएगी। और नोएडा फिल्म सिटी जो है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फिल्म सिटी बनाई जा रही है। और पोर्ट टैक्सी की खासियत ये है क्योंकि ड्राइवरलेस ट्रेन होती है। कैसी ड्राइवरलेस ट्रेन होती है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर खोला जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर यानी कि एक सांस्कृतिक केंद्र। और महाराजा सुहेलदेव का स्मारक कहाँ पे लगाया जा रहा है? बहराइच में, एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। और चित्रकूट में 2 डैम बनाए गए अभी, रसिन डैम और चिल्लीमल डैम। क्या नाम है? रसिन डैम और चिल्लीमल डैम। मध्य प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे भी बनाए गए हैं, एक का नाम अटल एक्सप्रेसवे और दूसरा है नर्मदा एक्सप्रेसवे। क्या नाम है? अटल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे। मिडिल ईस्ट का पहला देश कौन सा बना है जिसने इजराइल में एम्बेसी खोली है? तो वह यूएई। क्या नाम है? यूएई, जिसकी कैपिटल अबू धाबी है। और इजराइल ये किस लिए खोली गई? इन्होंने, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी पहले टेंशन थी, उसको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सॉल्व कर दिया गया, क्योंकि इनके बीच में एक अकॉर्ड साइन किया गया, अब्राहम अकॉर्ड। उसके बाद से इनके बीच में संबंध काफ़ी हद तक सुधर गए हैं और अब इन्होंने एम्बेसी भी खोल दी है। और मिडिल ईस्ट की पहले वीमन जो स्पेस में जाएंगी उनका क्या नाम है? नोरा अल मतरोसी। नोरा अल मतरोसी। और यूएई में हमारे एम्बेसडर कौन है अभी? पवन कपूर। क्या नाम है? पवन कपूर। और यूएई जो है वो अपना चांद पे रोवर भेजेगा, उसका क्या नाम है? रशीद। क्या नाम है? रशीद। कर्नाटक की सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिकल बाइक व्हीकल योजना निकाल दी है। उसमें वो जो किसी को बाइक की राइड चाहिए तो 10 किलोमीटर तक की उसमें राइड दी जा सकती है, सिर्फ 10 किलोमीटर तक की। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो डिमांड चलाई थी रिजर्वेशन देने के लिए कापू समुदाय को और ईडब्ल्यूएस को, वो मान लिया है और उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है। कितना? 10% रिजर्वेशन। और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन आया था वो किस एक्ट के तहत आया था? एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 103वां, उसके तहत ये आया था। केवीआईसी जो है उन्होंने खादी इंडिया की प्रोडक्ट हैं, कॉटन बेबी वियर और हैंडमेड बेबी स्लीपर, इनको अभी किसने लॉन्च किया था? एमएसएमई जो हमारे मिनिस्टर हैं नारायण रानी, उनके द्वारा ये खादी इंडिया के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे, कॉटन बेबी वियर और हैंडमेड पेपर स्लीपर। रिलायंस डिजिटल जो कंपनी है उन्होंने जस्ट डायल कंपनी को एक्वायर कर लिया है, उसमें 40.95%। कितना? 40.95%। और जस्ट डायल कंपनी किस द्वारा स्टार्ट की गई थी? वीएसएस मनी के द्वारा। और ये स्टार्ट की गई थी 1996 में। कब? 1996 में। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के द्वारा। क्या नाम है इस प्रोग्राम का? स्कूल इनोवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्कूल इनोवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें 50,000 स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। कितने? 50,000 स्कूल टीचर्स को। चाइना का एक फ्रूट है मॉन्क फ्रूट, इंडिया में उसका फील्ड ट्रायल स्टार्ट हो गया है, उसको उगाना स्टार्ट कर दिया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक सीएसआई का इंस्टीट्यूट है IHBT जो कि कुल्लू में है, उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और CSIR के हमारे भी चेयरमैन कौन है? डॉक्टर शेखर मंडे। और ये मॉन्क फ्रूट जो है वो पेरेनियल क्रॉप है, इससे किसानों की इनकम में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जहाँ पर हींग की खेती स्टार्ट की गई थी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर किसको बनाया गया? RV अर्लेकर को। RV अर्लेकर को। और यहाँ के CM अभी कौन है? जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। कोल इंडिया लिमिटेड ने जो उनकी 7 माइन है उनको डिजिटलाइजेशन करने के लिए असेंचर जो कंपनी है उसकी हेल्प ली है। और ये 7 माइन्स कौन कौन सी हैं? छत्तीसगढ़ की 3 माइन है, जिसमें पहली है कुसुमुंडा माइन। क्या नाम है? कुसुमुंडा माइन। दूसरी है गेवरा माइन और तीसरी दीपका माइन। क्या नाम है? दीपका माइन। और उत्तर प्रदेश की भी 2 माइन है, एक है दोदीचुआ माइन और एक है खाड़िया माइन। क्या नाम है? खाड़िया माइन। और मध्य प्रदेश की भी 2 माइन है, एक है निगाही और एक है जयंत। क्या नाम है? निगाही और जयंत। पाकिस्तान में जो हमारे चार्ज दे अफेयर हैं वो कौन है? सुरेश कुमार। और पाकिस्तान के भी फॉर्मर प्रेसिडेंट थे नमून हुसैन, उनका देहांत हो गया। और अभी कौन है प्रेसिडेंट? आरिफ अलवी। क्या नाम है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की जो T20 मैन टीम है वो वर्ल्ड में फर्स्ट टीम है जिसने 100 T20 मैचेस जीत लिए हैं। कितने? 100 T20 मैचेस जीत लिए हैं। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, उन्होंने 1998 में अडॉप्ट किया था रोम इंस्टीट्यूट।
क्या अडॉप्ट किया था? रोम इंस्टीट्यूट। और वहाँ के अभी नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? मार्क रूट। यूएसए की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसके द्वारा इंडिया को भी 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर दे दिए गए हैं। और उससे पहले इंडिया को भी हेलीकॉप्टर कौन कौन से दिए गए थे? चिनूक, अपाचे और रोमियो। चिनूक, अपाचे और रोमियो। आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप की है एक कोविड की टेस्ट किट जो कि एआई बेस्ड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। कोवी होम क्या नाम दिया उसको उन्होंने? कोवी होम। आईआईटी कानपुर ने एक एआई बेस्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट ऐप लॉन्च करी है। ग्रीवेंस मैनेजमेंट ऐप लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इससे पहले पोर्टल लॉन्च किया था, ई छावनी पोर्टल, सृजन पोर्टल और सेहत ओपीडी पोर्टल। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा डिजिटल सर्वर मैगजीन भी लॉन्च की गई थी। और इनके द्वारा रिसेंटली एक स्पर्श योजना भी लॉन्च की गई है। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हमारे अभी कौन है? राजनाथ सिंह। RT-PCR ये कोविड के टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अमेरिका ने जो रैंसमवेयर अटैक होते हैं उनके विक्टिम्स के लिए एक ऑनलाइन हब खोला है। एक ऑनलाइन हब किसने खोला है? अमेरिका ने। किसके लिए? जो रैंसमवेयर अटैक होते हैं उनके विक्टिम्स के लिए। आंध्र प्रदेश ने कहा है जो ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया है। अब 8 लाख पर ईयर तक के इनकम वालों को भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कितना? 8 लाख रुपए पर ईयर वालों को भी। और आंध्र प्रदेश में एक एयरपोर्ट का संचालन स्टार्ट हुआ है अभी, कुर्नूल एयरपोर्ट। और इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? यू नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर। किसके नाम पर? यू नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर। आरबीआई ने जो बैंक में जो ATMs जो होते हैं उनमें जो पैसे डाले जाते हैं उसके लिए एक सिस्टम यूज़ करते हैं। तो बैंकों को कहा है कि मार्च 2022 तक सारे ATMs में लॉकेबल कैश स्वैप सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे क्या होगा? जब पैसे डाले जाते हैं तो उसमें सिक्योरिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ट्विटर का एक फीचर था काफ़ी पहले लॉन्च किया था, फ्लीट फीचर। इसमें क्या था? जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हैं उस तरीके से आप 24 आवर के लिए ट्विटर पे भी स्टोरी लगा सकते थे। अब ट्विटर ने कहा है कि वो अपने इस फीचर को एंड कर देंगे। कौन से फीचर? फ्लीट्स फीचर को। इंडिया का पहला कौन सा गवर्नमेंट हाई स्कूल है जिसने जो डेवलप करेगा सैटेलाइट? जो डेवलप करेगा सैटेलाइट ये है मट्टीकेरी मॉडल प्राइमरी स्कूल जो कि मल्लेश्वरम कर्नाटक में है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। किसान सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा? किसानों को राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये ऐप जो उनकी डिज़ायर्ड लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में वो चाहते हैं उसमें उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। किस प्लेटफॉर्म के तहत? किसान सारथी प्लेटफॉर्म के तहत। कोविड टीका संघ सुरक्षित वंदन उद्यम, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल्स के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें क्या है? जो भी ट्रैवल्स हैं उनको अवेयर कराया जाएगा वैक्सीन के बारे में। और ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मांडला जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ से, और बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में, वहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ट्राइबल अफेयर के द्वारा और NCERT के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, निष्ठा प्रोग्राम। क्या नाम है? निष्ठा प्रोग्राम। ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया। जो भी एकलव्य स्कूल हैं, एकलव्य स्कूल जो रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं उनको डिजिटलाइजेशन करने के लिए। और आदि प्रशिक्षण पोर्टल, अनाम्य पोर्टल, श्रम शक्ति पोर्टल, स्वास्थ्य पोर्टल, ये सारे पोर्टल किस द्वारा लॉन्च किए गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल्स के द्वारा। अभी उत्तर प्रदेश के जो शहर है सोनभद्र, वहाँ पे अभी रिसेंटली हुआ था वनवासी समागम। एक प्रोग्राम इवेंट हुआ था ये वनवासी समागम सोनभद्र में। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल के द्वारा एक प्रोग्राम और चलाया गया है, संकल्प से सिद्धि। क्या नाम है? संकल्प से सिद्धि। अभी एक एक्सरसाइज हुई थी TTX 2021। ये थी जो समुद्र में जो क्राइम्स होते हैं उनको रोकने के लिए की गई थी। ये की थी इंडिया ने, श्रीलंका ने और मालदीव ने साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। और श्रीलंका के साथ इंडिया 2 एक्सरसाइज और करता है, एक है मित्र शक्ति और एक है सिलीनेक्स। क्या नाम है? सिलीनेक्स। और मालदीव के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं उसका क्या नाम है? एक्वावेरिन। क्या नाम है? एक्वावेरिन। अनन्या बिरला ने एयरलाइन के साथ टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो चीयर्स होंगे उसको भी लॉन्च कर दिया। उसका क्या नाम है? हिंदुस्तानी वे। क्या नाम है? हिंदुस्तानी वे। मातृकवचम कैंपेन है। ये कहाँ की कैंपेन है? केरला की। इसमें क्या है? जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है उनको अवेयर कराया जाएगा वैक्सीन लेने के लिए। क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। तो कई राज्यों ने अपनी स्कीम को चलाया है
कि लोगों को अवेयर कराया जाए वैक्सीन लेने के लिए। तो उसी में जो केरला की सरकार ने उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है, एक कैंपेन लॉन्च किया है, मातृ कवचम। क्या नाम है? मातृ कवचम। और आपको केरला के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि केरला ने एक ऐप लॉन्च करी थी, स्नेक पीडिया। कौन सी ऐप थी? स्नेक पीडिया ऐप लॉन्च करी थी। और यहाँ के एक प्लेयर हैं अनियन मिथुन, अनियन मिथुन, इन्होंने जो अभी एक इवेंट हुआ था साउथ एशियन वुशु चैम्पियनशिप, साउथ एशियन वुशु चैम्पियनशिप, उसमें इन्होंने 70 केजी की कैटेगरी में जीता था, 70 केजी कैटेगरी में जीता था। और यहाँ का एक चर्च है सेंट जॉर्ज चर्च, सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च, सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च, इसको रिसेंटली जो ASI है हमारा, ASI के द्वारा नेशनल हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया है, नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया गया है। ये थे हमारे 29 जुलाई के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।